हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम शुरू करेंगे पाई चार्ट, जो पाई चार्ट बोल रहे हैं, सॉरी, लाइन ग्राफ। ठीक है। इसमें डाटा एंट्री सेशन में देखेंगे डीआई में लाइन ग्राफ से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि यूपी पेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और सबसे जहाँ तक टफ से टफ क्वेश्चन उठाया जाता है वो यही होता है, लाइन ग्राफ। ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हल करेंगे इसको, और आसानी से आसानी तरीक़ा से कैसे हल करेंगे, कम टाइम में कैसे हल करेंगे। ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन देते हैं जो क्वेश्चन तो पूछा रहेगा, उसका सॉल्यूशन होगा छोटा, लेकिन क्वेश्चन लेंदी रहेगा और उसमें उलझाने वाला टाइप की देगा। ठीक है। आओ हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। इसमें दिया है, ये है इतिहास और भूगोल में प्राप्त अंकों का ग्राफ दिया है इसमें। ठीक है। जब इतिहास और भूगोल में अंकों का प्राप्त ग्राफ दे दिया है कि ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा कौन सा किसका किसका क्या अनुपात है। इसमें हम लोग देखेंगे। यहाँ ये 2 पॉइंट दिया है, यह है इतिहास, हिस्ट्री और जियोग्राफी का अनुपात कितना दिया है। ठीक है। अब हम लोग दशमलव हटाएंगे, इसको दशमलव हटा करके इसका असली मतलब ये है कि 65 और 100 इसका रेशियो में है, इतिहास और जियोग्राफी। ठीक है। ऐसे ही ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, सब ऐसे ही करके दिए हैं। ठीक है। हम लोग पहले इसको ये समझेंगे कि रेशियो में कैसे बदलेंगे। ठीक है। रेशियो में बदलने के लिए मतलब समझेंगे कि इजी क्या है, हम लोग क्या दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन पकड़ना ये होता है कि दिया क्या है। दूसरे ग्राफ में पाई चार्ट में जैसा दे दिया है गोले करके दे दिए, हम दर्शा देता है कि हाँ ये है, ये है। यहाँ पे कुछ नहीं दर्शा है। ठीक है। जैसे मैं ये दे दिया है, बस इतना दे दिया है और बोला है इतिहास भूगोल का अनुपात है, अंकों का अनुपात। तो बस इतना दे दिया। इसको हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऐसे बदल देंगे। ठीक है। जब इसको ऐसे बदल देंगे हम लोग, तब हम लोग को समझ में आएगा कि आगे करना क्या है। ठीक है। जब आगे समझ में आ जाएगा करना क्या है, उसके बाद करना आसान हो जाएगा। ठीक है। इसमें मेन क्वेश्चन ये दिया है कि 7 कक्षाएं हैं या 7 विद्यार्थी हैं, इनके इतिहास और भूगोल में अनुपात, अंकों का अनुपात दिया गया है। ठीक है। तो अब बोला है कि इतिहास या भूगोल अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर। अधिकतम अनुपात कौन हो जाएगा? अधिकतम अनुपात देखो, जैसे ये हो गया 65, ये हो गया 85, ये हो गया 35, ये हो गया 125, ये हो जाएगा 140, ये हो जाएगा 155, ये हो जाएगा 100 बोल रहे हैं, सॉरी 95। ठीक है। इसमें सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? 35। और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 155। जैसे 0.35, इसको हम लोग लिख सकते हैं 35/100। ठीक है। अब इसको लिखना होगा 1.55, इसको लिखेंगे 155/100। ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कौन बड़ा है। ठीक है। ये सबसे छोटा हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया। ठीक है। ये छोटा, ये बड़ा, और इसको देखेंगे ये बीच में आ जाएगा, ये भी बीच में होगा, 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 सब बीच में होंगे। सबसे छोटा कौन सा है? ये है। सबसे बड़ा कौन सा? ये है। ठीक है। अब इन दोनों का अंतर पूछ दिया हम लोग को, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1.20। ठीक है। इतना डिफरेंस हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। ऐसे ही करके बहुत क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सोचने की ज़रूरत होती है और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसी का मतलब एक ग्राफ अगर दिया है तो इसमें 5 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है। ऐसे करके 4 ग्राफ देगा और 20 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा यूपी पेट में। ठीक है। ये स्पेशल यूपी पेट के लिए अधिकतम जरूरी क्वेश्चन है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी ग्राफ पे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो। दूसरे क्वेश्चन में बोला है छात्र 4। इसका मतलब एक छात्रों की संख्या दी है, तो ये 1 2 3 4। छात्र 4 में कितना है? छात्र 4 में है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रेशियो कितना दिया है? 1.25। इसका मतलब हो जाएगा क्या? 1 2 5/100। ठीक है। इसको हम लोग कटा भी लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में। इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 5/4। अब क्या बोला है? अब बोला है भूगोल में 60 अंक मिले। इसका मतलब ज्योग्राफी में 60 अंक, 4 का मतलब हो गया 60। ठीक है। पूछा है उसमें इतिहास का अंक, 4 का मतलब हो गया 60, 5 का मतलब कितना हो जाएगा? 15, 15 बचे 75।
60 का मतलब 75। ठीक है, आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसको समझो अच्छे से। चार छात्र चार क्या है, छात्र चार ये है। छात्र चार में कितने मिले हैं, वन। छात्र चार का रेशियो कितना है, 1.25। जब 1.25 रेशियो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, तो इसका रेशियो बदल देंगे अच्छे से, 5/4 हो जाएगा। 4 का मान 60 दिया है, 5 का मान पूछा है, 5 का मान 75, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन हम लोग इस पे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसमें क्या पूछा है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक मिले अर्जित किए हैं। इसका मतलब जब हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रेशियो बोला है, ज्योग्राफी में हमेशा 100 रह रहा है। ठीक है, ज्योग्राफी में हमेशा 100 हो रहा, क्योंकि इसको 2 अंक को हटाएंगे नीचे 100 आएगा, 2 अंक के बाद 10 नीचे हटाएंगे 100 होगा, नीचे हटाएंगे 100 होगा, इसमें नीचे 100 नीचे समय नीचे 100 होगा। ठीक है, तो समय नीचे 100 होगा। तो इसमें देखेंगे ऊपर वाले में हिस्ट्री में क्या पूछा है, इतिहास से ज़्यादा अंक अर्जित किए। इसका मतलब 100 से जब कम होगा तभी तो इतिहास में ज़्यादा अंक होगा। इतिहास से ज़्यादा अंक होगा जब 100 से कम, क्या बोला है, अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। भूगोल से 100 से अधिक, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक, इसका मतलब 100 से अधिक। 100 से अधिक इसमें 100 से कम है, इसमें 100 से कम है, इसमें 100 से कम है, इसमें 100 से अधिक है 1, 100 से अधिक 2, 100 से अधिक 3, इसमें 100 से कम है। 100 से जब कम है तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3, इसमें 3। इसका मतलब पूछे बोला है, क्वेश्चन समझोगे, जब ग्राफ अच्छे से समझ जाओगे उसके बाद से क्वेश्चन लगाना एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, जब इसमें क्वेश्चन पूछा है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं, इसका मतलब कि भूगोल हमेशा से 100 रहा है, इससे ज़्यादा अंक, इससे ज़्यादा का मतलब क्या होगा, एक से बड़ा। एक से बड़ा ये नहीं है, एक से बड़ा ये नहीं है, एक से बड़ा ये नहीं है, एक से बड़ा ये 3 एक से बड़े हैं, इसका मतलब कि 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब ग्राफ समझ जाओगे अच्छे से, क्वेश्चन करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला है, ठीक उसका हमको लगा है उल्टा बोला है क्या, देखते हैं। निम्नलिखित में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। ठीक पिछले वाले क्वेश्चन का उल्टा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, जो आंसर पिछले वाले क्वेश्चन में रहा था वो उसको छोड़कर सब इस क्वेश्चन में आ जाएंगे। ठीक है, क्या बोला है, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक, इसका मतलब भूगोल पे हमेशा से कितना रहा है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, भूगोल पे हमेशा से कितना रहा है, 100, इससे कम मतलब 1 से कम। जब 1 से कम पूछा है, 1 से कम कितने में है, 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में नहीं है, उसके बाद कितने में है, 6 में। ठीक है, तो 1 2 3 और 6 कौन सा ऑप्शन है, मिला लेंगे, 1 2 3 6 डी ऑप्शन। ठीक है, इतना आसान होता है, बस इससे ज़्यादा कठिन बिल्कुल नहीं है, इतना ही आसान होगा, बस जैसे समझ जाओ, बस इतना ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब इस ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, भूगोल में छात्र 3 और छात्र 4, छात्र 3 और छात्र 4 के विषय में बात कर रहा है। ये मध्य अंक की प्रतिशत बढ़ता है। ठीक है, तो मध्य अंक की प्रतिशत बढ़ता है, मतलब कि अंक कितना बढ़ रहा है, कितना परसेंट अंक बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे 3 में है, 3 में कितना है, 0.5, और 4 में कितना है, 1.25। ठीक है, इसको मान लेंगे हम लोग 3 में हम लोग मानेंगे कितना बटे में 100x, और यहाँ पे हो जाएगा 125 बटे में 100y। इसमें कोई रिलेशन दिया नहीं हम लोग को। ठीक है, अगर रिलेशन दिया होता तो हम लोग मानते, मान लीजिए ये दे दिया होता कि 4 वाला 2 गुना है, ये 3 वाला 2 गुना है, ऐसा करके कुछ अगर रिलेशन देता तब हम लोग मानते कि हाँ इसका परसेंटेज बढ़ाव हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि 2 रिलेशन के बीच में ही हम लोग परसेंटेज बढ़ाव घटाव जो भी होता है देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका आंकड़ा पर्याप्त नहीं दिया है, इसका आंसर हम लोग कर लेंगे, आंकड़ा पर्याप्त नहीं है। ठीक है, इस ग्राफ पे 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, जब इस ग्राफ पे 5 क्वेश्चन हो गए, हमको लगता है कि सबको समझ में आया होगा। जब इस पे 5 क्वेश्चन हो गए हैं, अब नेक्स्ट ग्राफ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब इस ग्राफ में हम लोग देखेंगे, ये दूसरे टाइप का ग्राफ है, बस
मैक्सिमम 2 टाइप के ग्राफ हो सकते हैं, ठीक है। पहले ग्राफ जो पहला ग्राफ हम सॉल्यूशन कराते हैं, दूसरा ये। अगर इससे अधिक पूछेगा तब तो कुछ अपर लेवल जाएगा, ठीक है, नहीं तो इतने में ही रह जाता है। इतना तो 2-3 साल के पेपर को देखने के बाद से पता चल रहा है कि हाँ इतने में रह जाता है, ठीक है। अब इस ग्राफ में हम लोग देखेंगे, इस ग्राफ में दिया है विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, इतना, और ये परसेंटेज में विद्यार्थियों कौन सी कक्षा में कितने परसेंट विद्यार्थी हैं ये दर्शाया गया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पूछा है इसमें समझा देना पहले ग्राफ आपको, क्योंकि ग्राफ समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ग्राफ में हम लोग देखेंगे कक्षा 6 से और 10 तक के बच्चों का परसेंटेज दिया है, ग्राफ में दर्शाया है, और कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 2200 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, इसमें हर ग्राफ के 5 क्वेश्चन पूछता है, जिसका पहला क्वेश्चन हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। पूछा है पहले क्वेश्चन में कक्षा 6 से 6 और कक्षा 9, कक्षा 6 में 25, कक्षा 9 किधर है, कक्षा 9 में 18, कक्षा 6 और कक्षा 9 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या, कक्षा 6 और 9 में मिलाकर कुल विद्यार्थियों की संख्या 18 और 25 कितना हो जाएगा, 18, 25, 43%। कक्षा 6 और कक्षा 9 में 43%। कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या, कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हैं, 15%, ठीक है। कक्षा 10 में कितना है, 15%। 10 में 15% विद्यार्थियों की कुल संख्या में लगभग कितने परसेंट का, कुल संख्या से लगभग कितने परसेंट अधिक है, इसका मतलब पूछा है। इससे ये कितने परसेंट अधिक है वो भी लगभग पूछा है, ठीक है। लगभग में हम लोग के आंसर देंगे, ठीक है। जब इससे इतना अधिक पूछा है तो कितना अधिक है, कितना अधिक है ये, 8 और 2 28, ठीक है। 28 अधिक है 15 पे 28, 15 का 28 इंटू 100, ये देखो 15 से लगभग कितने बार में जाएगा, ये 2 बार में, तो लगभग ये 200 के करीब होगा, 200 से अधिक नहीं होगा, 200 से कम ही होगा। ये 200 से अधिक है, ये 200 से बिल्कुल ज़्यादा कम है, ये बहुत ज़्यादा कम है, ये इसका आंसर हो जाएगा लगभग, ठीक है। लगभग में जब क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग को पूरा सॉल्यूशन नहीं करना होता है, क्योंकि बहुत लंबा 10 नंबर में जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा फिर एक बार वीडियो देखो, ये शॉर्ट मतलब कम टाइम में हम सोच रहे हैं 2 ग्राफ करा देंगे तो आप लोगों को भी आसानी होगा, कम टाइम का वीडियो होगा, 2x पे देखेंगे, 6-7 मिनट में देख खत्म कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस पर। अब दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछा है। दूसरे क्वेश्चन में बोला है प्रश्न में कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या x, कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या x और कक्षा 9 में लड़कों की कुल संख्या y है, ठीक है। y बोल रहे हैं x प्लस में 40, इसका मतलब कक्षा 8 और 9 में कितना हो जाएंगे, x और x प्लस में 40, बस लड़के ही हैं, ठीक है। इतने लड़के हो जाएंगे कक्षा 8 और कक्षा 9 में टोटल, ठीक है। अब बोला है यदि कक्षा 8 और कक्षा 9 में कुल मिलाकर लड़कियों की संख्या, इसमें लड़कियों की संख्या कितनी दे दी है कुल मिलाकर 120, इसका मतलब ये कक्षा 8 और कक्षा 9 में कुल विद्यार्थियों की कुल संख्या हो गई है, ठीक है। इसमें ये लड़कों की संख्या हो गई, ये लड़कियों की संख्या हो गई, ठीक है। अब बोला है मिलाकर कुल इतना हो जाएगा, तो कक्षा 8 और कक्षा 9 में कितने हैं, कक्षा 8 में 12 और कक्षा 9 में 18, इसका मतलब 12-18 कितना 30% इसका 2200 का 30%, ठीक है। ये परसेंट से ये 2 जीरो खत्म, और ये कितना हो जाएगा टोटल 660, ठीक है। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस में कितना हो जाएगा 160, ठीक है। तो इधर चला जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर चला गया 500 बाई 2, हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 250, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। कक्षा 8 और कक्षा 9 में, कक्षा 8 में x, कक्षा 9 में x प्लस 40, ये लड़कों की संख्या है, ये कुल लड़कियों की संख्या है कक्षा 8 और 9 में कुल मिलाकर, तो कुल ये कुल लड़कों की संख्या हो जाएगी किसके बराबर होगी 30% का 2200 का 30%, ठीक है। ये 250 आंसर हो गया हम लोग का, ठीक है। 250 कौन सा आंसर दिया है, तीसरा, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन पूछा है। कक्षा 7 और कक्षा 8, कक्षा 7 और कक्षा 8 में मिलाकर कुल छात्रों की संख्या, कक्षा 7 में कितने छात्र हैं, कक्षा 7 में छात्रों की संख्या लिखे नहीं है यार, ये हो जाएगा कितना है 30 है,
कक्षा 7 में 30, कक्षा सात में 30 है और कक्षा 8 में 12। इसका मतलब कक्षा 7 और 8 मिलाकर कितना हो जाएगा 30 और प्लस में 12 कितना हो जाएगा 42%। ठीक है। और बोला है कक्षा 9 और कक्षा 10। कक्षा 9 में 12, कक्षा 10 में 15। कक्षा 9 और 10 कितना हो जाएगा 18 और 15। 18 15 ये हो जाएगा, यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 33% ये हो जाएगा। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 9%। तो 9% अंतर हो जाएगा तो हम लोग निकाल लेंगे सीधे से 2200 कुल छात्रों की संख्या, 2200 कुल छात्रों की संख्या होगी, इसका 9%, 9% यहाँ पर हो जाएगा कितना 9 दूनी 18, 2 18 1 19, 198, 198 कौन सा सी। ठीक है। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे इसका। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या पूछा है। ठीक है। चौथे क्वेश्चन में बोला है कि चौथे क्वेश्चन बोला है यदि कक्षा 6 में लड़कों और लड़कियों की संख्या कक्षा 6 में बॉयज और गर्ल इन दोनों का अनुपात कितना दिया है 6:5 है। ठीक है। और बोला है और कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या लड़कों की कुल संख्या से पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है। कक्षा 6 की दर है, कक्षा 6 में 25% है, 2200 का 25%, इसका कितना हो जाएगा 2200 का 25%, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 55, 5500 हो जाएगा, 5500 हो जाएगा। 5500 को 6:1 अगर हम लोग 5 में विभाजित कर देते हैं, इसका मतलब हो जाएगा कि 11 से भाग दो, 11 से हो जाएगा 50, 1 का मतलब 50 हो जाएगा, 6 का मतलब कितना हो जाएगा 300 और 5 का मतलब हो जाएगा 250। इसका मतलब कि अब देखें कक्षा 6 में लड़कों की कुल संख्या 300 है, लड़के की कुल संख्या 250। ठीक है। और बोला है और कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है। यहाँ कक्षा 7 देखेंगे। ठीक है। कक्षा 7 में बॉय और गर्ल बोला है कि कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है, ये लड़कियों की संख्या 50 कम है, तो यहाँ पे आकर कितना हो जाएगा 300, ये 300 होगा तभी तो 50 कम है। ठीक है। जब 300 हो गया, बोला है कक्षा 6 से कक्षा 7 में लड़कों का कुल संख्या, कक्षा 7 में कुल छात्रों की कितनी संख्या हो जाएगी, कक्षा 7 में 30 है, तो यहाँ पे 30, इसका 30% निकालेंगे हम लोग, इसका 30% निकालेंगे कितना हो जाएगा 660। ठीक है। जब 660 हो जाएगा, 660 में ये हो गया 300, तो बच कितना गया 360, तब 360 बच गया। बोला है कक्षा 6 और कक्षा 7 के ये बॉयज का अनुपात कक्षा 6 में कितने हैं 300, कक्षा 7 में कितना है 360, ये 50 से 60 से लो 5 बार में ये हो जाएगा 6 बार में। ठीक है। 5 समझे 6, 5 समझे 6 किसका आंसर है पहला। समझ में आया। देखो कैसे पूछा है। ठीक है। कक्षा 6 में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5। ठीक है। और बोला है कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 7 में लड़कों की संख्या से 50, लड़कियों की संख्या 50 अधिक है, ये 50 कम है, ये 50 अधिक है, ये तो 250 है, ये 300 हो जाएगा। अब बॉय कुल टोटल 7 में कितने हैं 660, इसमें है 550। ठीक है। तो इसमें से 660 जब है 660 तो गर्ल हो जाएंगे 300, तो बॉय 360। ठीक है। अब इसमें कक्षा 6 का बॉय और कक्षा 7 के बॉय का अनुपात पूछ दिया है, तो कक्षा 6 में 300 है, कक्षा 7 में 360, इनका अनुपात निकालेंगे 5 हो जाएगा। ठीक है। अब इस पर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी इस ग्राफ का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो क्या ज्ञात करना हम लोग पहले ये देख लो। 2024 में कक्षा 10 के छात्रों की कुल संख्या और 2023 में कक्षा 6 और 7 में मिलाकर छात्रों की संख्या के बीच का अंतर। ठीक है। अब ये क्वेश्चन बोला है 2024 में कक्षा 6 और कक्षा 7
प्रत्येक में छात्रों की कुल संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या पूछा है, 2023 में 6 और 7 और 2024 में 10 का। ठीक है, 2024 में 6 और 7 से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, इसको छोड़ो। अब बोला है और कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या 20% की कमी 2024 में जो है ये कक्षा 6 में और कक्षा 7 में टोटल दोनों में 10% की वृद्धि हो रही है और कक्षा 10 में 20% कमी हो रही है। तो कक्षा 6 और कक्षा 7 से कोई मतलब है नहीं हम लोग को। ठीक है, यहाँ तक हम लोग छोड़ देंगे, यहाँ तक हम लोग छोड़ देंगे, यहाँ तक क्वेश्चन को छोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन को छोड़ देंगे। यहाँ से देखो कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या में 20% की वृद्धि हुई है। कक्षा 10 में कितने छात्र हैं? कक्षा 10 में 15% छात्र है। 15% का 80% हम निकाल देंगे यहाँ से। 15 का 80 20% की कमी हो रही है, 80% हो गया ना। विषयों के 80, 20 बचे 100, 5 3 15, 3 चौके 12। इसका मतलब कि 2024 में 12% हो गया। ठीक है, 2023 में हम लोग को था 15%, 2024 में जाकर 12% हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है 2023 में 6 और 7 में मिलाकर कक्षा 6 और कक्षा 7 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या कक्षा 6 25, कक्षा 7 30, टोटल कितना हो जाएगा? 55। कक्षा 6 में और 7 में टोटल कितना हो जाएगा? 55% और ये हो जाएगा 12%। कक्षा 10 में कितना? 12%। इसका अंतर कितना हो जाएगा हम लोग को? 43%। ठीक है, तो 43% अंतर हो जाएगा हम लोग। तो पूछा है कुल संख्या, ये हो जाएगा 2200 का 43%। ठीक है, तो 2200 का 43% पूछा है। यहाँ से इसको हटा लो। अब गुणा करने का सबसे बढ़िया तरीका ये देख लो, 11 से गुणा करना आसान होता है। ठीक है, तो इसको 11 बना लो। यहाँ पे 2 बार करोगे तो ये हो जाएगा 86 गुणे में 11 से गुणा करना है। जैसे यहाँ पे देखो, इसको ऐसे लिख देंगे 6, उसके बाद इसके सामने आगे वाले जोड़ेंगे 6 8 14 के 4, 8 के आगे कुछ नहीं है तो 1 जोड़ देंगे, 8 1 9, कितना हो गया? 946। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 946। किधर है? हाँ, बी ऑप्शन। ठीक है, अब हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी डाउट हुआ कभी भी, देखो कुछ टाइम निकाल करके अगर ये पढ़ लोगे तो 5 नंबर या 10 नंबर का जरूर पूछेगा लाइन ग्राफ से। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि यही सेम मेथड, सेम ग्राफ, लेकिन बस अंक बदल देगा, संख्या बदल देगी, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब देखते रहो आप लोग, बढ़िया पेपर जाएगा। अगला नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाएंगे कोई पाई चार्ट या पाई चार्ट, एक और ग्राफ है वो, ऐसे करके कोई ना कोई ग्राफ लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में लाइन ग्राफ खत्म हो गया आप लोग का। ठीक है, धन्यवाद। और आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि जब सपोर्ट आप बनाएंगे तो अच्छे वीडियो ले जाने का कार्यक्रम हम कर रहे हैं अपने तरफ से। ठीक है, धन्यवाद।